बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे अत्यंत दिन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि आज हम तेरे निज प्रजा यहाँ एक छोटे झुंड के रूप में यहाँ पे इकट्ठे होने पाए हैं पिता, और तेरी महिमा स्तुति के लिए जबकि हम जमा है पिता, तो तेरी अगुवाई में हम चाहते हैं प्रभु की पूरी आराधना संपन्न की जाए। यही तुझसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दे सकता है। हाँ, हम लोग गीत संग्रह से हम लोग गाएंगे दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास, 144 नंबर गीत संग्रह का 144 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे, दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास। दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास, जो रहेगा निर्भय जब बरियाते मेरे पास, और कष्ट भी होता है जो नहीं कुड़कुड़ावेगा, जब ताड़ना होती है पर ईश्वर ही पर टेकेगा, सब क्लेशों के समय ऐसा विश्वास जो बढ़ेगा, जो आंधी चल रहे जोखिम में नहीं डरेगा, ना करेगा संदेह, जो सक्रे मार को धरेगा। गाड़ी का रहे और मरण काल चमकेगा, स्वर्गीय ज्योति से ऐसा विश्वास से प्रभु दे, फिर हो जो होवेगा, कुछ भोगूंगा उस सुख में से, वो स्वर में मिलेगा। क्रम संख्या 3 से हम लोग आज की आराधना में आरंभ करेंगे। प्रभु भोज की आराधना विधि में क्रम संख्या 3 है, हालांकि प्रभु भोज नहीं होगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम एक साथ मिलकर हम इसको हम कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोग को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्ट, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा परम। मरली बैठ जाए, हम लोग दुआ में जाएंगे। आइए अपने शीश को नवाए, प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज तूने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम एक छोटे झुंड के रूप में हम तेरी महिमा और निष्ठा भक्ति हम कर पा रहे हैं पिता। और हम इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जबकि तूने अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गया ताकि हमारा विश्वास उत्तरोत्तर और भी तुझसे बढ़ता चला जाए पिता। वास्तव पिता, हमारे पास कोई मोक्ष पाने का, उद्धार पाने का कोई स्थान नहीं था, कुछ बचा ही नहीं थे प्रभु। लेकिन ये धन्यवाद देते कि तूने महान प्रेम को इस रूप में, करुणा को इस रूप में उतारा ताकि आज हम तुझ अद्वैत परमेश्वर पे हम भरोसा और विश्वास कर रहे हैं। वरना हमारी आपकी तक कोई पहुंच नहीं थी प्रभु। लेकिन धन्यवाद देते कि तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ को तूने संपन्न किया। अपवित्र आत्मा के जरिए तूने विश्वास को प्रदान किया ताकि आज हम तेरे लोग जो विश्वासी कहलाए जाते हैं, हम तेरे सन्मुख आज इस रूप में यहाँ पे इकट्ठे हैं। और हाँ पिता, हम जानते कि हमारा विश्वास हमेशा क्षणिक होता है, और लेकिन हम तुझसे दुआ चाहते कि ये हमेशा स्थिर रहे और तेरे प्रति और भी बढ़ता चला जाए। ये हम तुझसे छोटी सी आज आरजू मिन्नत करते हैं, छोटी सी दिन इन प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रभु परमेश्वर, हम दुआ चाहते हैं हमारे अपने डायसिस के लिए प्रभु, जबकि आज डायसिस को फिर से तेरे हाथों में 50 ईयर्स से पार हो गया प्रभु। और हम धन्यवाद देते कि तूने इनको संभाले रखा पूरे डायसिस को। खासकर हम बिशप साहब के लिए भी और हर एक पादरीगण के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जबकि हर एक को मिनिस्ट्री सौंपी गई है, हर एक के कांधे पे तूने जुआ रखा। इस जुआ को उठाने में तू सभी की सहायता करना ताकि वे सही रूप से अपने सारे भेड़ों की अगुवाई और संरक्षण करने पाए। यही तो हम छोटी सी आरजू मिन्नत करते हैं, मांगते ही सुमसी के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया से कहते हैं। इस वक्त पहला पाठ पढ़ा जाए, उसके बाद दूसरा पाठ की ओर हम लोग जाएंगे। पहला पाठ पढ़ा जाए।
दूसरा पार्ट पढ़ा जाए। हम दूसरा गीत हम लोग गाएंगे। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 30 को हम लोग गाएंगे। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 30, प्रार्थना में जो कुछ मांगा। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 30। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान जा लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान जा लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जाना सभी को आखिर वही है, होगा जहाँ इंसाफ। धो दे दिलों को आज हमारे, कर दे लहू से साफ। जाना सभी को आखिर वही है, होगा जहाँ इंसाफ। धो दे दिलों को आज हमारे, कर दे लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं
सबसे पर हम धन्यवाद देंगे। अनुग्रह का सबसे मान दयाल पिता परमेश्वर आपको पिता पर धन्यवाद करते हैं आपके सारे आशीषों के लिए, सारे अनुग्रह दया करुणा भला है जितना उपकार हम आपने हम लोगों के लिए किया है, तो सारे स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। नतमस्तक तक सुंदर दी सुबह हम लोग के जीवन की एक बात यहाँ पे आपके कोई धर्मानों उपस्थित होकर के आपकी सूची धन्यवाद करने पाए। ये संगति और सहभागिता मिलित होकर के तो एक मुंह एक हृदय को आपकी धन्यवाद करने पाए। तो धन्यवाद स्तुति प्रशंसा इस समय जो कुछ तो हम लोग आराधना स्तुति प्रशंसा आपके ग्रहण होने पाए। जो वचन हम लोगों ने पढ़ा या जो पढ़ेंगे दातों पर में उस वचन के द्वारा हम लोग से बातें कीजिए दातों परमेश्वर। आपका आत्मिक भोजन है, आपके आत्मिक सामर्थ के द्वारा हर एक के हृदय में बैठा दीजिए दातों परमेश्वर। जो भी वचन पढ़ते प्रभु आपका सेवक जो उसमें से प्रचार करेंगे, जो भी उनके गुण तत्वों को बताएंगे, हर एक हृदय को तैयार किए दातों परमेश्वर ताकि वचन हमारे हृदय में वो प्रभु जी जगह बनाने पाए, हमारे हृदय में बहुत सारे फलवंत होने पाए। तो सहायता मदद के पिता परमेश्वर जितने हम इकट्ठे हुए हर एक आत्मिक आत्मा के द्वारा अभिषेक कीजिए प्रभु। सुनने के लिए दातों पर वो कान दीजिए प्रभु जी, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान हम लोग को समय दिए दातों परमेश्वर, ताकि आपके वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस अनुसार हम लोग चलने वाले बने प्रभु। अब इस तरह से अपने जीवन से आपका महिमा गौरव प्रशंसा होने पाए, ताकि हमारे जीवन से बहुत सारा फलवान दिखाई देने प्रभु। सहायता मदद किए दातों अपनी उपस्थिति इस तरह से बनाया गया, इसी तरह से सब समय इस समय लेकर के तो हमेशा हर समय हर हम लोग यहाँ से जब भी जाएंगे तभी हम लोग के जीवन में आपके ऊपर से बनाए, ताकि आपके ऊपर से हम लोग चला के प्रार्थना को परिचालित होने पाए प्रभु, ताकि हमारे जीवन से हर समय आपके गौरव है। सारे आदर महिमा धन्यवाद की छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता है, कृष्ण नाम से मांगते हैं दाते सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस वक्त हम लोग वचन में जाएंगे और ये मरकुस की इंजिल उसका 9 अध्याय उसके 14वें पद से लेके हम 29 पद तक देखेंगे। मरकुस की इंजिल उसका 9 अध्याय 14 से लेके 29 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और जब वह चेलों के पास आया तो देखा उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं, और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे वचन की जो कुछ भी बातों को यहाँ पे एक्सपोज करेंगे, हमारे विश्वास को तू और भी अधिक अधिक तू बढ़ाता चल। यीशु के नाम में मांगते सुना दे सकता है,
सो ख्रीष्ट में अति प्रियो, आज प्रभु ने एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग एक झुंड के रूप में यहाँ पे इकट्ठे हैं और हालात जो भी हो हम फिर भी मतलब परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। तो आज हम लोग फिर से हम परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे और जैसा कि आज कोई नया सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है और इसको आपने कई बार सुन भी चुका है और ये सब्जेक्ट संदर्भ है विश्वास के विषय में और हो सकता है ये सब कुछ बहुत सारा कुछ दोहराया भी जाए। तो खैर सब्जेक्ट या संदर्भ पुराना नहीं होता, पुराने तो हम लोग हो जाते हैं ना। सब्जेक्ट या संदर्भ या वचन ये पुराना नहीं होता है, पुराने हम लोग हो जाते हैं। हमारा नवीनीकरण होना बहुत जरूरी है, रिन्यूअल होना बहुत जरूरी है, विश्वास में और भी इजाफा होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई बार हम विश्वास में लड़खड़ा जाते हैं या प्रभु पे विश्वास करना हमारे वश से बाहर की बात भी हो जाती है। कुछ ऐसे माने भ्रांतियां, कुछ ऐसे विचारधारा या कुछ ऐसे ऑटोमोस्फेयर आपको ऐसा घेरे कि आपका विश्वास क्या हो जाएगा, डावाडोल हो जाएगा। तो आज यहाँ पे बाइबल ये बतला रही जंत्री पाठ के अनुसार जो सब्जेक्ट कराया गया है कि विश्वास से कोई भी काम असंभव नहीं है। इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे, विश्वास के संदर्भ में, विश्वास से कोई काम असंभव नहीं है। तो यहाँ पे एक दुष्टात्माग्रस्त बच्चे का और उसके बाप का और भीड़ की एक चर्चा की गई है और चेलों को भी यहाँ पे मैंने उसका भी इनरोलमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, रोल देख रहे हैं चेलों का। तो होता ये है कि दुष्टात्माग्रस्त लड़के को चेले लोग निकाल नहीं सके, है ना। अब यहाँ पे विश्वास की पराकाष्ठा को हम लोग को देखना है, विश्वास का पैमाना को हम लोग देखना है कि वे लोग यहाँ पे 14 पद को आप पढ़िएगा तो शास्त्री फरीसी लोग विवाद खड़ा कर दिया। हाँ, माने चेला लोग अगर दुष्टात्माग्रस्त बच्चे को नहीं निकाल पाया तो शास्त्री फरीसी लोग को मिल गया ये, मतलब उन लोगों के लिए माने हथियार मिल गया कि कैसे अब यीशु मसीह पे हम नालिश करें, मुकदमा चढ़ाएं, या फिर जो अपने आप को सामर्थी कह रहा है, कहाँ है सामर्थ भैया। तो मैंने एक तरह से शास्त्री फरीसी लोग उन पर अविश्वास तो पहले ही से लाते थे और वहां पे जितने भी लोग थे सब कोई मैंने क्या बोलने चाहिए कि यीशु मसीह की सामर्थ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, ये यीशु नहीं हो सकता, ये बढ़ाई का बेटा है। यीशु मसीह तो मैंने सामर्थी और मसीहा होगा, परमेश्वर का अभिषिक्त जन होगा, ये तो बढ़ाई का बेटा कहाँ निकल पाया दुष्ट आत्मा। मैंने ऐसा मैंने हम यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन विवाद कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसको सोच रहे थे। जब स्टडी में कर रहा था तो मेरा सोच यहीं पे जा रहा था कि तर्क ये बहस या आर्गुमेंट इसी बात पे कर रहे हो। यीशु मसीह की सामर्थ पर वे लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि यीशु सामर्थी नहीं हो सकता है और चेलों को भी बोल रहे अरे तुम लोग जिस गुरु के पीछे जा रहे हो क्या तुम क्या है उसके पीछे जा रहे हो। मतलब एक तरह से मैंने क्रॉस कर दिया है यीशु मसीह को यहाँ पे। लेकिन यीशु मसीह भी उनके विश्वास को क्रॉस किया है, अविश्वासपन को क्रॉस किया है। जानते हैं कैसे? जब यीशु मसीह के ऊपर में ऐसा जब ये करने लगा, जब उसके चेलों के ऊपर में जब भीड़ की भीड़ जब उसके ऊपर में हावी होने लगी तो यीशु मसीह जानते हैं क्या हुआ? वो क्या क्रॉस क्रॉस ये करते हैं, क्रॉस एग्जामिन या फिर क्रॉस क्वेश्चन कि तुम लोग के अंदर विश्वास नहीं है इसलिए वो चंगा नहीं हुआ। देखिए मित्रों, यहाँ पे 19 पद को आप पढ़िएगा तो यीशु मसीह ने भीड़ को क्यों क्यों बोला हे अविश्वासी लोगों। यहाँ पे बहुत बड़ा एक सोच है यहाँ पे मित्रों। यीशु मसीह यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहा है। हम लोग सोचते कि चलो प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से चंगा हो जाएगा। नहीं, विश्वास भी जरूरी है। प्रार्थना कोई शब्द मात्र नहीं है मित्रों जिसको हम शब्दों की लड़ियों में पिरो के हम उसको डिलीवर कर दिए तो प्रार्थना हो गया। नहीं, प्रार्थना तो हो गया लेकिन प्रार्थना करना एक अलग चीज है, अब विश्वास एक अलग चीज है। इस बात को हमेशा अपना दिमाग में रखिए मित्रों। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गिरजा जाना, दान देना, उपवास रखना, धर्म कर्म करना, ये सब बिल्कुल अलग फंडा है और विश्वास एक अलग एजेंडा, एक अलग फंडा है। ये कोई जरूरी नहीं कि बाइबल, प्रार्थना, गिरजा, विनती, उपवास जो करते हैं वो विश्वास ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो शास्त्री फरीसी लोग को देखिए ना, क्या वे व्यवस्था के जानकार नहीं थे? जानकार थे। उपासनालय नहीं जाते थे? जाते थे।
उपवास नहीं रखते थे, रखते थे, दान नहीं देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक काम नहीं करते थे। क्या? यीशु मसीह पर विश्वास। इसीलिए यीशु मसीह क्रॉस एग्जामिन किया कि तुम लोग के विश्वास ना करने की वजह से चंगा नहीं हुआ, प्रार्थना करने और ना करने की वजह से नहीं हुआ। हे अविश्वासी लोग, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम प्रार्थना अगर करते हैं तो उसके साथ विश्वास का भी जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो चंगाई को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना धुआंधार प्रार्थना क्यों ना कर दे, कितना बड़ा महान भविष्यवक्ता प्रार्थना क्यों ना कर दे, लेकिन विश्वास का पैमाना को प्रभु यहाँ रखना चाहता है। तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? हाँ, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? उसको गरियाया, हाँ, लोगों को गरियाया, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैंने कहने का क्या मतलब है, यीशु मसीह बताना चाहता है कब तक तुम मुझको फिजिकल रूप में देखना चाहोगे। इसी को दूसरा कुरिन्थी 5:7 में पौलुस कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, लेकिन विश्वास से चलते। हम कोई आकृति देखेंगे, कुछ माने कुछ ऐसा काम देखेंगे तब हम विश्वास करेंगे। उन लोग का विश्वास क्यों नहीं आता? क्योंकि दुष्टात्माग्रस्त लड़का चंगा नहीं होता, इसीलिए विश्वास नहीं आता। अरे भैया, विश्वास का एविडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है मित्रों। हाँ, एविडेंस जब हम देखेंगे तब हम विश्वास करेंगे, ये विश्वास नहीं कहलाता है। थोमा भी तो वही कर रहा था ना, जब तक मैं उसके हाथों में मैंने हाथ ना डालू, उसके उसके पांजर में अपने हाथ उंगली ना डालू, तब तक मैं विश्वास नहीं कर। थोमा भी तो वही बोल रहा था। तो यीशु मसीह उसको क्या बोला? तुमने तो मुझे देख के विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता है, जिन्होंने बिना देखे, कुछ देखेंगे तब हम विश्वास करें। प्रभु तू हमको चंगाई देगा तब हम विश्वास करेंगे तेरा अस्तित्व है, अन्यथा नहीं। अरे ये कौन सा विश्वास है भैया? अरे करे ना करे, चंगा करे ना करे, कुछ के तुनहु आपके ऊपर में मैंने ये कर दे, टॉर्चर कर दे, हेना तेना जो भी कर दे, लेकिन नहीं, परमेश्वर के अस्तित्व पे और उसके वजूद पे कदापि हम माने अविश्वासपन्न। इन लोग का तो वही ना हो रहा था। अब वो लड़के का बाप को देखिए ना, अविश्वास का पैमाना उसके अंदर छलक रहा था। क्या बोलता है 22 पद में? लड़के का बाप उससे ये कर रहा है, यीशु से, यदि तू कुछ कर सके। देखिए ना, अविश्वास का पैमाना यहाँ पे देखिए, मापदंड, यदि तू कुछ कर सके, है ना। नहीं कर पाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करके टाइप का मैंने बोल रहा था, ऐसा टाइप का, है ना। यदि तू कुछ कर सके, अरे सकना, ये क्या मतलब है भाई? सकना, कैन, अरे विश्वास में कैन शब्द कहाँ से आ गया? CAN, कैन। सकना शब्द कहाँ से आ गया? उसके ऊपर डाउट कर रहा था वो बाप, उसका दुष्टात्माग्रस्त लड़का का बाप। यदि तू कुछ कर सकता है तो अच्छा। हाँ, हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं, पता नहीं यीशु मसीह करेगा कि नहीं करेगा, सकेगा कि नहीं। अच्छा, सकेगा कि नहीं सकेगा, हिया माने यीशु मसीह के ऊपर में भी मतलब अविश्वास की भावना। तो बाप का भी वही रोल था। माने यदि तू कुछ कर सके, यीशु मसीह गरियाया था इस पद में, देखिए ना, वहां भी लिखता है, अरे ये क्या बात हो गई, यदि तू कुछ कर सके, ये क्या बात हो गया, ऐसा बोलता है। तब यीशु मसीह उन लोगों को बोला, विश्वास करने वाला के लिए सब कुछ हो सकता है। तुम बाबू हम पे फेथ करो ना, विश्वास करो, देखो कैसे नहीं तेरा बेटा चंगा हो। तुम विश्वास नहीं करने की वजह से चंगा नहीं हुआ। यीशु मसीह यही बोल रहे हैं, तुम मेरे सामर्थ्य पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, और मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे विश्वास की वजह से ये नहीं हो रहा है। हाँ, विश्वास करो। विश्वास का पैमाना को प्रभु यहाँ पे छलकाना चाहता है। तब तुरंत देखिए, चंगाई नहीं मिला। चंगाई ऐसे जल्दी नहीं मिलता है। उस लड़के के बाप को देखिए 24 पद में क्या कहता है लड़के का बाप? तुरंत गिड़गिड़ा के कहा, हे हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। अभी चंगाई नहीं मिलेगी, पहले जो तुम अविश्वास कर रहे हो उसका उपाय होना बहुत जरूरी है। हाँ, जब तक तुम्हारा फेथ विश्वास प्रभु पे नहीं होगा तब तक चंगाई मिलने वाली नहीं। इसीलिए वो बेटा का बाप जो था ना, वो तुरंत मैंने गिड़गिड़ा के कहा कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी एक भेद भरी बात है। अविश्वास का उपाय कर मतलब इंसान अपने आप से विश्वास को क्रिएट नहीं कर सकता है, निर्माण नहीं कर सकता है।
बना नहीं सकता है मित्रों। तो बना सकता तो ये बाप काहे नहीं बनाता, लेकिन क्यों बोल रहा है कि मेरे अविश्वास का उपाय कर? मतलब इसका बनाने वाला कौन है? विश्वास का रचने वाला, बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। इब्रानी 12:2 में लिखता है, विश्वास के कर्ता यीशु, वहां पे लिखा है विश्वास का कर्ता, विश्वास का बनाने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह है। इसीलिए पवित्र आत्मा का 7वां फल को आप देखिएगा, वहां पे पवित्र आत्मा का 7वां फल क्या है? विश्वास है। ये विश्वास अपने आप से क्रिएट नहीं होता, अपने आप से क्रिएशन नहीं हो पाता है मित्रों। ये पवित्र आत्मा का एक फल है जो हमारे अंदर में लगता है, डलता है, उसको मैंने प्लांट करता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और प्रेम। विश्वास ही 7वां फल है मित्रों। तो ये विश्वास का रचने वाला, देने वाला यीशु मसीह, और इसीलिए उस पिता ने गिरा मेरे अविश्वास का उपाय कर। और तब जब उसके अविश्वास का उपाय किया, तब जाके उसको मैंने ऑर्डर दिया, और दुष्ट आत्मा ग्रस्त लड़का क्या हो गया? एकदम से चंगा हो गया एकदम। और लेकिन उस समय ये हो गया था, फैंट हो गया था, फैंट हो गया। तो 26 पद को आप देखिएगा, तो वहां पे भी लिखता कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। लो, अभी तक जस का तस है। हालांकि लड़के का बाप तो विश्वास कर लिया, अभी बहुत सारे लोगों का विश्वास अभी तक पनपा नहीं है। हाँ, यीशु मसीह ने तो लड़के के बाप का विश्वास को ये कर दिया, उसका मैंने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। लेकिन अभी बाइबल कहती कि बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे आए कि बेटा तो मर गया, माने बेटा, उस लड़का तो मर गया, ऐसा करके माने लोग बोल रहे हैं। देखिए तो वहां यीशु मसीह सामने है, परमेश्वर वहां पे खुद खड़ा है, वो स्वर का परमेश्वर, हाँ, सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर। फिर भी लोगों का विश्वास देखिए क्या है, अरे ये तो मर गया, ऐसा करके बोलता है। बहुत लोग कहने लगे। अब बताइए, हाँ, हम लोग का भी वही रवैया रहता है, नहीं, विश्वास से नहीं हम लोग का होता है कभी कभी। और विश्वास भी करते हैं तो बड़ा रेयर केस में, यदा कदा क्षणिक। हाँ, वैसा थोड़ी होता है विश्वास, कभी कभार। हाँ, कभी कभार विश्वास कर लिए, वैसा नहीं होता। कभी कभार नहीं होता, यदा कदा नहीं होता, क्षणिक नहीं होता है विश्वास। विश्वास निरंतर हमारे अंदर सुस्थिरता लाते जाती है ना। ऊंचा नीचा तो माने ये नहीं होता है, अप डाउन हो रहा, अप डाउन हो रहा है। माने अप डाउन कब होता है? हमारा विश्वास कब बढ़ता है? जब हमारे जीवन में कोई पॉजिटिवली घट रहा है ना, हाँ प्रभु कर रहा है, कर रहा, दे रहा है, दे रहा है, हाँ पूरा माल पानी। हाँ, और जहां थोड़ा सा टॉर्चर किया कि नहीं, हाँ गया विश्वास, हाँ, फिर विश्वास चला गया हमारा, है ना। जब तक प्रभु दे रहा माल पानी, तब तक प्रभु विश्वास रख रहे हैं। और जहां थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ऐसा पिन चुभा दिया, ओ प्रभु क्या कर दिया तुम, है ना। अयूब की पत्नी का वही ना हुआ था। अयूब को देखिए, उसका विश्वास एकदम पक्का था। अरे कितनहू टॉर्चर करे, कितनहू ये किया, लेकिन उसका विश्वास दिखा नहीं। उसी का उल्टा देखिए अयूब की पत्नी, थोड़ा सा ऐसा पिन चुभा नहीं दिया परमेश्वर, तो बस हाय तौबा मचावे लगे। तो कैसा ही विश्वास है ऐसा मित्रों, ये उतार चढ़ाव लहरों के समान। ये याकूब के पत्र में लिखता है, याकूब के पत्र 1 अध्याय के 6 पद में लिखता है कि संदेह करने वाला, जहां पे संदेह आ जाती है, देखिए, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है, जो ऊपर नीचे होता है। ऐसा सोनोग्राफी देखे होंगे ना, ऐसे 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 होता है, वैसे टाइप का हमारा विश्वास चलता है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, सोनोग्राफी टाइप का, ऊपर नीचे समुद्र की लहरों की तरह हमारा ऊपर उतार चढ़ाव होते रहता है। नहीं, अगर विश्वास कर रहे हैं तो वहां संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। और जहां संदेह कर रहे हैं तो वहां विश्वास की कोई, दोनों एक साथ कहां से रह सकेगा। एक बुढ़िया की कहानी हमको याद आती, पहले भी बोले थे इसको, फिर याद आ गया। बोले ना, कई चीज दोहराया जाएगा, इसीलिए आप लोग माफ कीजिएगा। लेकिन खैर, अब ये यूट्यूब में भी डाला जा रहा है, इसीलिए दोहराया जाना भी ठीक है। तो एक बुढ़िया थी, है ना, एक मसीही महिला, वृद्धा महिला, और अकेले घर में रहती थी। और तब उसके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था। और डेली झाड़ू दे दे के मार मार के मैंने तबाह थी बेचारे एकदम। हाँ, डिप्रेस हो गए, हेजिटेट हो गए। अब वो बुढ़िया अकेले थी, अब करे भी तो क्या करे भैया, इतना तो मजबूत नहीं कि पेड़वा को गिरा दे, काट दे कुल्हाड़ी से।
तू बाइबल में पढ़ी हुई थी कि लिखा है कि यदि तू इस वृक्ष से कह दे यहाँ से उखड़ के बाहर चला जाए, समुद्र में जा गिरे, ये सब कुछ हो जाएगा। बस बुढ़िया से रात को एकदम प्रेयर स्टार्ट कर दी। हाँ, प्रेयर स्टार्ट की, प्रभु है ना, ये जो वृक्ष हमारे आंगन में पेड़ है, इसको मैंने उठा के मैंने उसके बाद सो गई। और जैसे ही आँख खुला, एकदम दौड़े 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 जाके आंगन में जाके देख रही कि पेड़वा है कि मैंने चला गया, मतलब चला गया, ऐसा करके चला गया होगा, उखड़ गया होगा। तो देख रही तो पेड़वा तो जस का तस वहां पे गड़ल है। तो बुढ़िया का बुदबुदाती। तभी हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा पेड़ कैसे मैंने वहां से, हाँ ले बेटा, हाँ। मैंने एक तरफ प्रेयर भी किया, उस बुदबुदा भी रही थी कि इतना बड़ा पेड़ कैसे मैंने जा, हालांकि नहीं जाता। उसका कहने का क्या मतलब है प्रभु का कि ये अगर तू मैंने असंभव से असंभव काम भी संभव बना देगा परमेश्वर। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पेड़वा को उखाड़ के कहीं और ले जाता। हम अभी प्रार्थना करने लगी ताजमहल को मिहिजाम में फिट कर दो प्रभु, हाँ ऐसा करेगा? अरे कौनो एक ठो होता है ना भाई। हाँ, अरे विश्वास का ही पैमाना ऐसा होना चाहिए कि मैंने, अरे वो असंभव से संभव कार्य करने के विषय में उस बात को कहा कि समुद्र में जाला, पेड़ को उखड़ जाएगा, समुद्र में जा, पहाड़ को टल जाएगा, तो पहाड़ अपने स्थान से हिलेगा नहीं ना भाई। तो वैसा अब वो लेडी क्या कि शाब्दिक अर्थों में ले ली। हाँ, इसीलिए प्रेयर भी की और ऊपर से बुड़बुड़ा भी रही। हाँ, पर हाँ कैसे मैंने ना लो, तो संदेह संदेह करना विश्वास का ये घोतक नहीं। विश्वास में संदेह का कोई स्थान नहीं मित्र। जहाँ संदेह सुबह आ गई तो वहां पे हमारा विश्वास डावाडोल हो जाता है। इसीलिए जैसा अयूब के विषय में हम लोग देख रहे थे कि अयूब का विश्वास भी इतना प्रगाढ़ था। तो एक विद्वान ने कहा था, जी मुलर शायद नाम का एक मसीह विद्वान ने कहा था कि अपरिपक्व विश्वास, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, फिर से मैं बोल देता हूँ, अपरिपक्व विश्वास मतलब जिसका विश्वास कच्चा है, अपरिपक्व, वो यीशु को मात्र एक मददगार मानता है ना? जिसका विश्वास कच्चा है यीशु को सिर्फ एक मददगार मानेगा। मददगार कैसे? जब कोई माने कुछ ऐसा माने प्रॉब्लम में आ जाए तो यीशु मसीह हमारी मदद का। अच्छा, जब जैसे हम लोग सिर दर्द के समय एनासिन नहीं ढूंढते हैं, वो ऐसे ही हम लोग यीशु मसीह को टेबलेट के रूप में देखते हैं। हाँ हाँ, जहाँ कुछ हुआ तो हम यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर कहाँ है। तो अपरिपक्व विश्वास का यही एक ठो ही है। हाँ, अपरिपक्व विश्वास यीशु को मात्र एक मददगार मानती है, लेकिन परिपक्व विश्वास यीशु को अपने संपूर्ण जीवन का आधार मानती है। ये है पक्का विश्वास, परिपक्व विश्वास, जो यीशु को हर पहलू में, हर परिस्थिति में पूरा जीवन का आधार मानती है। अब परिपक्व विश्वास वाले सिर्फ यीशु को मददगार मानेंगे, इतना समझ लीजिए। लेकिन जिसका पक्का विश्वास, अयूब जैसा जिसका पक्का विश्वास है ना, हर हाल में परमेश्वर को छोड़ ही नहीं सकता है। ऐसा मतलब विश्वास का पैमाना है मित्र। और इसीलिए मित्रों आप इस बात का ख्याल कीजिए, एक विद्वान ने ये भी कहा है कि माने जो भी हमारे जीवन में रोग, दुख, तकलीफ, परेशानी, पीड़ाएं, सताहट, मुसीबत जो भी आए, है ना, हमारे जीवन में जितने भी चीजें, प्रॉब्लम, कठिनाई, दुख, मुसीबत, सताहट, परेशानी, मृत्यु, जोखिम जो भी आए, ये सब विश्वास में बढ़ने का एक खुराक है। इसको याद कीजिएगा मित्रों। एक एक तो टिपिकल स्लोगन आप लोगों को दिया जा रहा है, पता नहीं बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसको गांठ बांध करके रख लीजिए। जो भी परीक्षाएं आती है, दुख आता है, मुसीबत आता है, तकलीफें आती है, परेशानी आती है, तो ये सब विश्वास में बढ़ने का खुराक है मित्रों, डोज है। इसको आप इग्नोर ना करें मित्रों। जैसा भी नेगेटिव परिस्थितियां भी क्यों ना आ रही है, आप उसको देखिए कि वो विश्वास का एक पैमाना है। ये सब बढ़ने का एक खुराक है, डोज है। इसको आप अदरवाइज नहीं लीजिए मित्रों। ये है मैंने विश्वास का यहाँ पे पैमाना जो प्रभु यहाँ पे मैंने कहना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है। और इसीलिए अंत में यही कहा 29 पद में कि ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती।
हो सकता है चेले लोग प्रार्थना ना भी किए हों, ऐसा भी हो सकता है। जैसा मूसा को देखिए, मूसा ने भी वही किया था ना, जब यीशु मसीह बोला उससे तो बातें कर, तो बजाय इसके कि वो बातें करने के बजाय वो सोचा कि हम उसको लाठी मार के फिर हम चट्टान से पानी निकाल दूसरी बार। मैंने परमेश्वर को महिमा देने के बजाय अपने आप को मैंने महिमान्वित कर रहा था मूसा, इसीलिए तो उसको कनान में प्रवेश पाने से वंचित हो गया। पहली बार तो बोला था चट्टान में लाठी मारो तो मारा, दूसरी बार बोला था बात करने, लेकिन वो बात नहीं करके लाठी मारा, वहीं पे तो गच्चक खा गया, अपनी सामर्थ को दिखा रहा था। हो सकता है चेले, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है चेले प्रार्थना ना भी किए हो और अपनी पावर को यूटिलाइज करके देखो अभी हम कैसे इसको निकालते हैं, तो नहीं निकला होगा, इसीलिए यीशु मसीह बोला बिना प्रार्थना के ये नहीं निकल सकते। लेकिन प्रार्थना के साथ प्रभु ये भी कहना चाहता है कि विश्वास का भी होना बहुत जरूरी है। तो ये विश्वास का आपके जीवन में बहुत जरूरी है। ये विश्वास पूरी बाइबल का आधार है, हमारे मसीह जीवन का बिल्कुल आधारशिला है मित्रों विश्वास। आप पूरी बाइबल को पढ़िएगा ना, पूरा विश्वास से अटा पड़ा है। विश्वास की अगर परिभाषा दे तो क्या कह सकते हैं? हाँ, ये इब्रानी 11:1 में लिखा है। हम लोग कई बार बोल देते हैं परमेश्वर पे भरोसा रखना ही विश्वास है। ठीक है भाई, वो गलत नहीं है परमेश्वर पे भरोसा रखना, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी वही का वही है ना, कि विश्वास को आप कैसे परिभाषित कीजिएगा। तो वहां पे इब्रानी 11:1 को पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। मतलब विश्वास आशा की हुई वस्तु, मतलब जिस चीज की हम आशा कर रहे हैं और उसकी निश्चयता है हमारे पास, तो विश्वास कहलाता है। हालांकि अनदेखी, जिसको हम देख नहीं रहे, है ना, अनदेखी बातों का प्रमाण, जिसको हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन ये विश्वास है, ये आशा है, निश्चयता की वो चीज है, इसका मतलब ये क्या है? ये विश्वास है। हाँ, अगर देख के विश्वास करेंगे तब तो कोई वो तो विश्वास नहीं कहलाएगा। लेकिन अनदेखी, अब जैसे हवा को आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन विश्वास है आपको, निश्चयता है आपके पास। कैसे निश्चयता है? क्योंकि आप क्योंकि आप जीवित है, खत्म बात। हाँ, सिंपल सा है। अभी परमेश्वर यहाँ वायुमंडल से अगर ऑक्सीजन सब खींच लिया ना, तो अभी टप टपा के सब यहीं पे गुड़क जाएगा, नहीं, सब टपक जाएगा यहीं से। हाँ, पूरा वायुमंडल से हवा निकाल देगा ना, तो पटपटा के यहीं पे गिर जाइएगा। तब हम जीवित है, इसका मतलब कि हवा है जिसको हम देख नहीं रहे। कहने का क्या मतलब, परमेश्वर भी आत्मा है, हम नहीं देख सक रहे हैं, लेकिन वो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मित्रों। परमेश्वर पे विश्वास करें। मैंने कहा ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना, गिरजा, विनती, दान पर, ये सब अलग फंडा है मित्रों, लेकिन विश्वास एक अलग फंडा है। और पूरा विश्वास से ही मैंने, बाइबल क्या कहती है, धर्मी जन कैसे जीवित रहेंगे। हाँ, हाँ, कहीं नहीं लिखा है कि तुम बाइबल पढ़ोगे, ये करो, वो करो, उपवास करो, है ना तेना तो जीवित रहो, ऐसा बोलना नहीं है। हाँ, ऐसा लिखा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। लेकिन विश्वास का पैमाना यहाँ पे बहुत ज्यादा दिया गया है। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इब्रानी 11:6 में लिखता है। हम उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? प्रसन्न इसी बात पे कर सकते हैं कि हम उस पर बिलीव करें कि वो है हमारे नजदीक, हमारे आसपास। हम लोग का विश्वास डावाडोल हो जाता है। बोले ना, जैसे थोड़ा सा बीमारी आता है हम डावाडोल हो जाते हैं और प्रभु के प्रति हमारा विश्वास खत्म होने जाने लगता है। लेकिन नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन विश्वास में हमेशा बढ़ोतरी का जीवन है, उत्तरोत्तर ये बढ़ते जाना चाहिए। अगर उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि आप डावाडोल हो रहे हैं मित्रों। तो उसका प्रतिदिन आप अपने जीवन में उस विश्वास को ग्रोथ करते जाइए। हाँ हाँ, अपने से नहीं हो पाएगा, मैं भी जान रहा हूँ, अपने से ये नहीं होता है। किसी को बोल रहे बाबू विश्वास करो तो विश्वास करने लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। विश्वास कोई बाहरी चीज नहीं जो लाके किसी पे हम थोप दे धर के, है ना, लो बाबू विश्वास, वैसा थोड़ी होता है। वो कोनो विश्वास बाहरी चीज नहीं है। ये विश्वास अंतरात्मा में परमेश्वर उपजाता है, उसको मैंने प्लांट करता है ना। इसीलिए तो बाप ने बोला मेरे अविश्वास का उपाय कर। आप लोग भी वही मैंने प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर।
मैं अब तक तुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे विश्वास अविश्वास को विश्वास में बदल डाल। देखिए प्रभु आपके अंदर में काम करना शुरू करेगा मित्रों। आपको विश्वास विश्वास तो इसीलिए तो अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहलाया, अविश्वासियों का नहीं, कर्मों का पिता नहीं, विश्वासियों का पिता कहलाया, क्योंकि कर्म से धर्मी नहीं ठहरा था, कर्म से धर्मी नहीं ठहरा था। विश्वास और अविश्वास का पैमाना ही हमारे लिए उद्धार का कारण बनेगा। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय में तो पूरा लिखा हुआ है एकदम 11, विश्वास विश्वास विश्वास। अब्राहम ने इसहाक को विश्वास के द्वारा बलिदान चढ़ा, अब्राहम ने परमेश्वर के आज्ञा पालन करने के द्वारा वो निकल पड़ा अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके विश्वास से। हनोक ने विश्वास किया, उसको बादलों पे उठा लिया गया जीते जी। अब मूसा ने फिरौन का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया विश्वास के सहारे। उस राहाब वेश्या ने 2 इसराइलियों को बचाया विश्वास के चलते। सब विश्वास 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 का पैमाना एकदम वहां पे एकदम भरा पड़ा है मित्रों, और यही विश्वास हमको जिंदगी दे सकता है। इसीलिए आप इस बात को गौर कीजिए, अदन की वाटिका में पहुंच जाइए थोड़ा देर के लिए। आदम हवा का पाप कैसे हुआ? शुरुआत कहाँ से हुआ? कैसे हुआ? रीजन? हाँ, विश्वास अविश्वास जल, फल के चलते नहीं। आपका धारणा जो है उसको मैं हटाना चाहता हूँ मित्र। कई लोग कहते हैं कि नहीं वो गलत कर्म किया, गलत आज्ञा को तोड़ा, इसीलिए आज्ञा को तो तोड़ा ही तोड़ा, फल तो खाए थे, लेकिन फल खाने से पहले ही वो अविश्वास में पड़ गया। शैतान जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, और परमेश्वर जो बोला है वो सही नहीं है। परमेश्वर की बातों पे देखिए कैसे अविश्वास कर रहा है। परमेश्वर बोला था कि मना किया था मत खाना, लेकिन परमेश्वर जो बोल रहा है वो सही नहीं है, लेकिन शैतान जो बोल रहा है वही सही है। और शैतान की बातों पे विश्वास किया, परमेश्वर की बातों पे अविश्वास अविश्वास किया। तो पाप का पैमाना जब विश्वास अविश्वास से शुरू हुआ है, तो हमारा उद्धार का अंत भी विश्वास और अविश्वास पे टिका हुआ है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा ले, कर्म के द्वारा नहीं। फल तो बाद में खाया, कर्म बाद में किया, लेकिन पहले विश्वास और अविश्वास का पैमाना यहाँ पे पहले आता है। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि उद्धार का जो है पैमाना वो विश्वास से ही होता है, ऐसे नहीं। इसीलिए तो इफिसी 2:8 में भी लिखता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। वहां पे यही लिखता है, विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ। विश्वास के सहारे हम कुछ भी नहीं कर सकते मित्रों, एक कदम भी हम नहीं चल सकते। इसीलिए अपने किसी भी कर्म धर्म कर्म हमारे सारी बातों को आप अपने आप को भूल जाइए मित्रों, और सीधा सीधी एकदम फोकस कीजिए विश्वास, फोकस कीजिए उसी विश्वास पे, परमेश्वर पे, क्योंकि वो बीच का क्रूस वास्तव में हमारा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को ले गया, यीशु मसीह ने अपने आप को ले गया। और सिर्फ वही विश्वास कीजिए जो परमेश्वर ने किया। हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उस पर आपका फोकस नहीं जाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, इस पर यदि आपका विश्वास आधारित रहा मित्रों, तो आपको उद्धार पाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह ने मेरे खातिर कलवरी क्रूस पे कितना त्राणदायी मृत्यु को सहा, इस बात का एहसास जिस व्यक्ति को होता है मित्रों, उसका वो समझिए कि वो उद्धार पाता है, वो प्रभु को ग्रहण करता है, या फिर प्रभु उसके अंदर आ जाता है। यहीं पे सारा फंडा यहीं पे है मित्रों, सारा उद्धार का आधार यहीं पे है, हमारा विश्वास सही है। तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँ कि विश्वास में बने रहिए मित्रों। और विश्वास, पूरी बाइबल में विश्वास अटा पड़ा हुआ है एकदम। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोखा है। तुम विश्वास करो तो बहुत सारे असंभव काम देख सकते हो। रोमियो 14:23 में लिखता है कि अविश्वास भी पाप है, वहां लिखता है अविश्वास करना भी पाप, सबसे बड़ा पाप है ना। बाकी जितने भी पाप हैं वो सब बहुत कम है, लेकिन अविश्वास तो सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए तो शास्त्री फरीसी लोग नहीं जा पाए, उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाए, वही यीशु मसीह पर अविश्वास नहीं कर पाए, अविश्वास नहीं कर पाए। और ऐसे लोगों ने विश्वास किया जो मतलब निष्ठुर, समाज का निकृष्ट है ना, अनपढ़ गंवार, ऐसा ऐसा लोग मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। नहीं, पढ़ा लिखा लोग नहीं किया, धनाढ़ लोग नहीं किया, बस गिरतू पढ़तू ऐसा लोग मैंने प्रभु पे विश्वास किया। उसका पूरा लिस्ट है, अब आप बताने का अब समय नहीं है ना, तो उसका पूरा लिस्ट है, बाइबल में बतलाती है। तो एनीवे, विश्वास को अपने अंदर जागृत रखे मित्रों, यही आपका मन उद्धार का आधार बनेगा। परमेश्वर अपने
वचन पे आश्रित है। आइए हम दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को शेयर करने का मौका मिला। पिता, फिर से हम अपने विश्वास को तुझ में हम रखते हैं प्रभु। जो भी कि हमारा विश्वास हमेशा दिखता है, टलता है, हिलता है पिता, लेकिन हम तुझसे दुआ चाहते हैं प्रभु कि तू अपनी आत्मा की लौ में, अगुवाई में बनाए रखना, ताकि हम किसी भी रीति से हम तुझ अदृश्य परमेश्वर पे अपने विश्वास को डिगाए ना, हटाए ना, बल्कि हमेशा तुझी में स्थापित रखे। सारी आदर और महिमा देते हुए इस छोटी सी देरी प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दे। हम लोग गाएंगे और इस गीत के समय अपना अपना हम दान हम लोग चढ़ाएंगे। ये मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 26 को हम लोग गाएंगे। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 26 हम लोग गाएंगे। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो, उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम, तुम जो थके हो। तुम्हारे लिए मैंने तकलीफ झेली, वो कोड़े तुम्हारे शिफा के लिए थे, जो दिन रात करते थे बेचैन तुझको, जो दिन रात करते थे बेचैन तुझको, वो कांटे भी मैंने इस सर पे रखे थे। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ही घायल बदन से। मेरे पास आके जो देखो जरा तुम, मेरे पास आके जो देखो जरा तुम, रहोगे सदा शीशों के चमन में। ओ आज छोटी वाली धन्यवाद देगी। अच्छा अच्छा गा छोटी गाड़ी बहुत अच्छा। अगर लाओगे मुझ पे ईमान अपना, बदल दूंगा तुमको। नहीं होंगे दुनिया में फिर गम के साए, नहीं होंगे दुनिया गम के साए, मैं अपने ही साए में तुझको रखूंगा। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम
में दबे हो, उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम, तुम जो थके हो। हम इस दान को प्रभु के हवाले कर दें। प्रेम पिता, हम इस भेंट को हम तेरी वेदी में हम समर्पण कर रहे हैं। तू अपनी आशीष इस दान पे बढ़ा प्रभु, ताकि ये सारे दान तेरे कामों के लिए महिमा के निमित्त ये सब कुछ खर्च होने पाए। यही चुप से छोटी सी आरजू है, मांगते यीशु के नाम से सुनो दया से कर। हाँ, मंडली बैठ जाए और जो धन्यवाद देना चाहती है सामने आ जाए। नीति वचन उसका हम लोग दूसरे अध्याय को देखेंगे। हे मेरे पुत्री, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगी और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज एक सुंदर अवसर दिया प्रभु कि आज हम अपने प्रियों के साथ यहाँ पे इकट्ठे हैं। और जबकि आज जेनिफर यहाँ पे तुझे धन्यवाद देने के लिए आई है, तूने इनको सेंट जेवियर्स कॉलेज में तूने इनकी एडमिशन तूने कराई पिता, सारी बातों में तूने इनको लाइन अप किया, रास्ता निकाला ताकि वे आज ये कॉलेज में जा पाती, और जबकि ये शिक्षा ग्रहण करने जा रही पिता, और भी अधिकाधिक रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे, तेरी अगुवाई में प्रेरणा में बने रहते हुए अपने जीवन को तुझ में संवारने पाए। ऐसी तू इसको हमेशा तू सिक्योर करना और एश्योरेंस करना प्रभु, ताकि तुझ में और भी अधिकाधिक बढ़ती चली जाए, अपने जीवन को समाज में एक स्थापित करे, एक अच्छे मसीह योद्धा के रूप में और एक अच्छे नागरिक ऐसे से। यही तुझसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। फिर से इनके धन्यवाद रूपी प्रार्थना को तू कबूल कर, और इनके माता पिता के लिए भी और इनके दीदी के लिए भी, इनके बहन के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं। उन सबों को तू भी अपने ज्ञान और सद्बुद्धि में बढ़ाए ले चल, ताकि वे सभी कोई तेरे संरक्षण में प्रेम भय में आगे बढ़ते चले जाएं। हम और तो उससे क्या मांगे पिता। फिर से हम जेनिफर को तेरे धर्म में हाथों में सौंपते छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया से। हाँ, कुशल से जाइए, प्रभु आपके साथ रहे। थैंक यू। हम लोग बैठे ही बैठे हम लोग गीत गाएंगे। ये मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 23 है, और लास्ट में इसका जो ये है सुर है, हैया हो हैया हो हैया हो, आप लोग जानते होंगे है ना। उसको आप लोग गाते जाइएगा तो 10-12 बार, हैया हो 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 हैया हो। पकड़ लीजिएगा ना। इसका रीजन बाद में बताएंगे, अभी हम लोग गाना गाते हैं शुरू से। नैया लगा दो पार मोरे ईसा, नैया लगा दो पार ओ ईसा मोरे, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार मोरे ईसा, नैया लगा दो पार ओ ईसा मोरे, नैया लगा दो पार। लाल समुंदर में लाठी जो मारी, पानी हुआ दो भार, पानी हुआ दो भार ओ। लाल समुंदर में लाठी जो मारी, पानी हुआ दो भार, पानी हुआ दो भार। नैया लगा दो पार मोरे ईसा, नैया लगा दो पार ओ ईसा मोरे, नैया लगा दो पार। अंतिम पद,
गहरी वो नदियां नावे पुरानी, कैसे मैं उतरूं पार, कैसे मैं उतरूं पार। ओ गहरी वो नदियां नावे पुरानी, कैसे मैं उतरूं पार, कैसे मैं उतरूं पार। नैया लगा दो पार मोरे ईसा, नैया लगा दो पार, ओ ईसा मोरे नैया लगा दो पार, ओ प्रभु मोरे लगा दो पार, ओ राजा मोरे लगा दो पार। हैया हो हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो हैया हो, ओ हो हो ओ ओ अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे मिस्टर जुएल मुर्मू। मिस्टर जुएल मुर्मू से आग्रह करते कि अंतिम प्रार्थना। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। और हम सबों ने प्रभु जी तेरे भवन में आकर तेरी महिमा स्तुति और प्रशंसा की है प्रभु जी। और जो पाठ हमने सीखा है प्रभु जी, उस पाठ में हम लोग कायम रहे प्रभु जी, अपने विश्वास में कायम रहे, ताकि हम तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। तू महान है प्रभु जी, तू जो है प्रभु जी अद्भुत काम, अनहोना काम प्रभु जी कर दिखाया विश्वास के द्वारा प्रभु। इसलिए हमें विश्वास करना बहुत ही आवश्यकता है हमारे अपने जीवन में। ये गुण हमें आप प्रदान किए हैं प्रभु जी कि हम इस विश्वास से हम विजय हो प्रभु जी अपने मसीह जीवन में, संसारिक जीवन में, ताकि हम सदा स्वस्थ रहें प्रभु जी और तेरी महिमा में हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। जितने यहाँ उपस्थित हर एक को प्रिय आशीष दे प्रभु जी, हर एक के संग हो प्रभु जी, हर एक की सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं तेरी महान आशीष के लिए प्रभु जी, जो अब तक हम सबों को तूने कोरोना वायरस से बचा के रखा है प्रभु जी। और हम स्वस्थ होकर प्रभु जी तेरे भवन में आए हैं प्रभु जी। तू हर एक को प्रभु जी, हमारे जितने हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं प्रभु जी, हमारे कैसेट के लोग हैं, आप सबों को कुशल मंगल और कोरोना से बचाए रखे प्रभु जी। क्योंकि तू महान है प्रभु जी, तू अपने लोग पर दया करता है, अपने लोग जो विश्वासी तुझमें बने हैं प्रभु जी, उसे कभी नहीं छोड़ता और कभी त्यागता नहीं है प्रभु जी। हम सदा तेरे निकट आते हैं और आप हमें ग्रहण करते हैं, हमें आशीष देते हैं प्रभु जी। हर एक को बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी। फिर हम सबको तेरे पास सौंप देते हैं प्रभु जी। हम यहाँ से जब पिता होंगे तो हम घर में या अन्य जगहों में प्रभु जी जहाँ पे हम जाते हैं, आप हमारी सुरक्षा प्रदान करें, हमारे साथ हो प्रभु जी। और हमें दिन भर तू सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दे, ताकि हम तुझ में बने रहे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए। पिता तुझसे क्या मांगे, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, सब कुछ आप शेष में हमें देते हैं। सारी बातों के लिए फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती मुक्तिदाता प्रभु श्री कृष्ण के मधुर नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद। और सूचना के तौर पे यही है कि मतलब 28-29 नवंबर बोल रहे हैं, 28-29 सितंबर को इसी महीने ये स्टीवार्डशिप डायरेक्टर और उनके माने और भी आ रहे हैं, शायद 3 जन रहेंगे उन लोग। तो 28-29 नवंबर को हमारे क्षेत्र में, एरिया में, चितरंजन पास्टेट में घूमेंगे। तो आप लोग अपना डब्बा संभाल के रखिएगा, मतलब भर के रखिएगा कहने का मतलब। और दूसरी बात यह है कि मतलब अभी चर्च के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे और वहाँ एक तो नई है ना द्विपाद चक्रयान खड़ा होगा, उसका हम लोग माने ये करेंगे, इनाग्रेशन करेंगे द्विपाद चक्रयान का।
और अभी जो मैं आप लोग के साथ मतलब ये जो अभी जो मैंने आप लोग से गाना गवाया हैया हो, एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने वाला है ये गीत नहीं दूसरा गीत, लेकिन अंत का हमको पोर्शन चाहिए था, तो आप लोग ना आप लोग को मुर्गा बनाए हैं इसी बात का, है ना, कि आप लोग इस सहयोग दे दिए। अब अगला जो है वो साउंड रिकॉर्ड करेगा, उसमें म्यूजिक बनाएगा। अब देखते हैं आया कि नहीं आप लोग का आवाज, है ना, हैया हो, उसी को हम लेने के लिए आप लोग को यहाँ पे बुला आए थे, है ना। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत तहे से धन्यवाद। और ठीक है, फिर अब हम लोग बाहर निकलेंगे और